आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट से टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ें और इस चैनल को नित नई बुलंदियों तक पहुंचाएं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख आज हो गई। आज कितनी तारीख है? विद्यालय बंद होने के बाद तारीख में कंफ्यूजन होने लगता है। 24 तारीख है ना। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के पोर्टल पे लगातार वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस समय तक लगभग 12,500 पदों का सत्यापन कर लिया है। मतलब जो मीडिया रिसोर्सेज में खबरें दी जा रही थी कि 7200 पद हैं, 7200 पद हैं, और जब मुलाकात हुई थी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से और बातचीत हुई थी श्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, जब उनसे बातचीत हुई थी तो सारे मुद्दों पे बहुत ही क्लियर फाइट हुई थी, मतलब क्लियर बात हुई थी, है ना। और कहते नहीं कि रॉयल पर्सनालिटी और रॉयल विचार, ये सभी चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती। ये एकदम परफेक्ट बैठता है महाराज जी के साथ, एकदम परफेक्ट बैठता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मतलब मुख्यमंत्री से मिलना बहुत कठिन कार्य है। कठिन कार्य उनके लिए होता होगा जिनकी नीयत में खोट है। कठिन कार्य उनके लिए होता होगा जो कि उनके विरोधी हैं। कठिन कार्य उनके लिए होता होगा जो कि मुख्यमंत्री को जो है मतलब आकाश का तारा मानते हैं। हमारे लिए कठिन कार्य नहीं। हमारे लिए ना उनके पास पहुंचना कठिन कार्य है, ना उनसे मुलाकात करना कठिन कार्य है। लेकिन जहाँ तक छात्र हित की बातें हों, फिर तो कोई बंदिश हो ही नहीं सकती, है ना। कल तक आप लोगों के पदों का सत्यापन चलेगा, जैसा कि आप लोग पूर्व विदित हैं, इससे जानते हैं इन सारी चीज़ों को। और कल की डेट में मतलब कल शाम तक या परसों ये क्लियर हो जाएगा कि तदर्थों की कितने सीटें नई विज्ञापन में आपके जुड़ रहे हैं। जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने इस चीज़ को कहा था कि तदर्थों की कम से कम 15,000 सीटें ऐड की जाएंगी। ठीक है, मतलब 15,000 सीटें ये और 7,500 सीटें वो। ठीक है, तो लगभग 22,000-23,000 का आंकड़ा बैठ रहा है ना। और मैंने बार बार उनको इस चीज़ को रिपीट कराया था, इस चीज़ को याद दिलाया था श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन के माध्यम से भी, इन सारे तथ्यों को लेकर के कि उन्होंने एक बार नहीं लगभग 3 बार ट्वीट किए थे ट्विटर पे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पदों की रिक्तियों की भर्तियां होंगी। तो उन 27,000 पदों के विषय में मतलब जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया है, जिसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन हो चुका है। ठीक है, मतलब जो माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली है आपकी, उसके चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन हो चुका है और अब संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्तियां जो पहले प्रबंधक वगैरह कर लेते थे, अब लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपका टीजीटी पीजीटी होता है, उसी तरीके से अब संस्कृत शिक्षकों की भी भर्तियां हुआ करेंगी। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आज ही संशोधन हुआ है, ये लागू भी होगा। अब बहुत जल्दी अध्याचन वहाँ पे पहुँचने आरंभ होंगे संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के, और एक साथ आपको टीजीटी पीजीटी और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों से टीजीटी, ये तीनों चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है जो विद्यार्थी संस्कृत से पढ़े हुए हैं, मतलब जिनका सब्जेक्ट संस्कृत रहा
ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भी आप लोगों को याद रहा होगा कि एक वैकेंसी आई थी माध्यमिक विद्यालयों की संस्कृत की, है ना, जिसमें एक विद्यार्थी को एक विद्यालय या 5 विद्यालय चयन करने का की छूट दी गई थी और 100 रुपए के आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर ये लगवाया गया था और लिस्ट बाकायदा दी गई थी, उसी में आपको अप्लाई करना था। क्या उस वैकेंसी का पता चला? क्या किसी ने मेरिट आदि देखी? नहीं देखी ना। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सीएम महोदय से बातचीत की गई थी, है ना। तो उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया है। पहले दूसरी चीज़ ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल कब तक होगा, कब तक इसमें सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। तो सदस्यों की नियुक्तियां जैसी कि पूर्ववत जानकारी है और जानकारी जो प्राप्त हो रही है सचिवालय से, सदस्यों की जो नियुक्तियां हैं वो 30 मई तक, विद इन 30 मई इसके बीच में हो जानी है। ठीक है, आपके सदस्य गणमान्य सदस्य लोग आ जाएंगे और चूंकि अभी प्रिंसिपल के साक्षात्कार का कार्यक्रम भी घोषित हुआ है ना, और जो चीज़ें हैं 2013 का भी है और नई वैकेंसी भी आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा प्रक्रिया डिले नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है टीजीटी बायोलॉजी का 2011 का रिजल्ट फंसा हुआ है, उस रिजल्ट को भी डिक्लेयर करना है और उसके भी साक्षात्कार के कार्यक्रम घोषित करने हैं। भाई जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य लोग होंगे तभी तो जाकर के जो है इंटरव्यू वगैरह होगा, है ना। बिना सदस्यों के तो इंटरव्यू हो नहीं सकता है। और रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन के लिए यह बात स्पष्ट हो चुका है, एकदम तथ्यपरक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि सदस्यों के वजह से विज्ञापन डिले नहीं होगा। अर्थात जो आपके कार्यकारी सचिव महोदय हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, वही आपका विज्ञापन जारी कर सकते हैं। मतलब विज्ञापन को लेकर के कोई उहापोह की स्थितियां नहीं है। कुछ चीजें हैं वो क्लियर हो जाए फिर आपका देखिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन हुआ है वो हमारे लाखों लाख भाई बहनों के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। दूसरी चीज ये कि इस बार जो संशोधन आज की प्रक्रिया हुई, कंप्यूटर साइंस का जो है मतलब सिलेबस आज तैयार कराया जा रहा है, साथ ही साथ एसएसटी का नया सिलेबस तैयार कराया जा रहा है सामाजिक विज्ञान का, और उसमें भी कुछ चीज़ें बदलाव में लाई गई हैं, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के भी जो है कार्य चल रहा है और ये कार्य पूरा होने के उपरांत आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। दूसरी चीज, एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के जो है मतलब विवाद को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हुई थी, उन सारी परिस्थितियों से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी अवगत है और यूपी बोर्ड में भी एक जन सूचना अधिकारी हैं, उनसे भी इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन अगर प्राप्त हो जाए तो मन में कम से कम इस बात का संतोष हो जाएगा कि प्राविधिक टेक्निकल फाइन, क्या ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड द्वारा संचालित कला विषय को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं या नहीं। तो वहाँ से बड़ी इंटरेस्टेड जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल योग्यता रखते हैं। ठीक है, कला विषय को पढ़ाने के लिए जो मतलब इनकी योग्यताएं सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जब बॉम्बे आर्ट जो है यहाँ पे आपके उसमें फाइनल हो सकता है तो जाहिर सी बात है ये सारी डिग्रियां तो बेहद अलग हो जाती हैं ना। और माध्यमिक शिक्षा परिषद इन सारे विषयों की जो है मतलब पेपर विवाद भी कराता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, इधर से तो क्लियर हुआ। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, इन लोगों को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया है आज की ही डेट में और इस मुद्दे पर उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि सर इसको जल्दी से जल्दी सर या मैडम जो भी हों, अंजना मैडम हैं तो मतलब उनके पास भी ज्ञापन भेजा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कराया जाए ताकि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन में एकमात्र यही बाधा है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही बाधा है। इस बाधा को दूर करने के उपरांत जो है मतलब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है और विज्ञापन आज ताकि जारी कराने में जो है कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक सुखद समाचार ये प्राप्त हो रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित जो जवाब था वो लोक सेवा आयोग को आज
प्राप्त हो चुका है, पहली चीज़ है। और ऑफिशियली तरीके से कब इसकी घोषणा की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है कि विज्ञापन आपका लगभग 13,500 पदों पर आएगा, LT ग्रेड का, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपकी GIC प्रवक्ता भी 2650 पदों पर, लगभग 2650 पदों पर GIC प्रवक्ता के जो है विज्ञापन जारी किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में भी एक सूचना प्राप्त हो रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी के 1369 पदों पर विज्ञापन जो है वो जून माह के मध्य में जारी किया जाएगा, मतलब 15 जून तक जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके थोड़ा सिलेबस आदि में जो है मतलब बदलाव किए जाएंगे। और लोअर सबऑर्डिनेट को भी लेकर के जो है मतलब फैसला हो गया है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार लोअर सबऑर्डिनेट कराएगा और जून माह में उसका भी विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लोअर सबऑर्डिनेट में इस बार लगभग 2500 पद होंगे, तो कई पदों की कई कैटेगरियाँ होंगी। और ये कैटेगरियाँ जो समूह गा और समूह घा के मतलब समूह गा तक की पद थे, पदवियाँ थी, जिसे UP SSC आदि कराता है, वो पद उन्हें वापस सौंप दिए गए हैं। और जो अराजपत्रित या राजपत्रित जो मतलब पद हैं उनको जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, रमे रहिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाए। पेट को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं कि पेट के कटाव को पूरी तरीके से या तो निगलेक्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा, या तो पेट के कटाव को बेहद कम तरीके से आंका जाएगा। क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रकार का जो है संशोधन आदि इसमें नहीं किया था और किसी भी प्रकार की विज्ञप्ति आदि नहीं जारी की थी, जिसकी वजह से ये मैटर और भी उलझ चुका है। और UP ने इस बात को साबित कर दिया है कि उन्होंने गलतियां की हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिवाइज्ड जो है मतलब कटाव वो जारी की कि इतने तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। तो हम लोगों का एकमात्र उनसे रिक्वेस्ट है, आज भी फैक्स के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है, ज्ञापन जो है ईमेल के माध्यम से भी UP के अध्यक्ष महोदय को प्रेषित किया गया है। और उनसे मांग की गई है, कोर्ट में याचिका तो है ही, उनसे मांग की गई है कि जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं में जो है पेट के कटाव को शून्य रखा है, उसी प्रकार से लेखपाल की भर्ती परीक्षा में भी उनके कटाव को शून्य रखा जाए, ताकि जो विद्यार्थी चाहे 13.5 लाख विद्यार्थी रहे हों, चाहे 2.5 लाख विद्यार्थी रहे हों, चाहे 1.5 लाख विद्यार्थी रहे हों, जितने भी हैं, आपने 2.5 लाख को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, बाकी सारे कचड़े हो गए, मतलब सबको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। बिना परीक्षा के इन विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता। और यही फैक्ट होगा, यही चीज़ होगी जो कि आपको कोर्ट भी निर्देशित करेगी। 25 तारीख को यही निर्देश आएगा आपका, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तब तक हो सकता है UP ही कोई फैसला ले ले, और नहीं वो करेंगे तो डिवीजन बेंच आपका है बैठा ही है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार से आप लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं होगा। आपका ये भाई आपके साथ में मौजूद है और आप लोगों को हर तरीके से न्याय दिलाने के लिए और आपकी समस्याओं की आवाज़ बनने के लिए हम सदैव उपस्थित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। UP के मामला शांत हुआ। अब एडेड जूनियर की बात कर लेते हैं। तो एडेड जूनियर को लेकर के भी उहापोह की स्थितियां अब धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। और इन सारे तथ्यों को लेकर के भी अब जानकारी प्राप्त होने लगी कि जून माह में इनकी जिला आवंटन सूची जारी होगी और काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया जून माह से स्टार्ट होगी और 1 जुलाई से इन लोगों को नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी, जैसी की सूचना आज प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग, अगर आप UP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जून में आपका विज्ञापन आ रहा है, जून के पहले सप्ताह में। और यदि आप UPSI आदि की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि उसका भी विज्ञापन बहुत जल्दी यथाशीघ्र जारी होगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग मोटिवेटेड होकर के, डेडिकेटेड होकर अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होइए, मोटिवेटेड रहिए और धीरे धीरे करके जो है मतलब अपनी कदम ताल को मिलाते चलिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो सके और आप सभी लोग एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है। ये थी लेटेस्ट अपडेट जो आपकी संबंधित थी जो है LT से, TGT से, सुपर टेट से, एडेड से, UPP से, UP SSC से।
ये सारी अपडेट थी आपकी, ठीक है। और मैं एक बात और भी आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल के लिए जिन भी विद्यार्थियों ने अपना स्नेहपूर्वक हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है, उनको दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से कार्य करते रहें, लगे रहें, और हमारा भी हौसला अफजाई होता है इससे, ठीक है। और नर्वस बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपका भाई लगातार आपके लिए चिलचिलाती धूप में भी जा कर के प्रयत्न करता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। विज्ञापन की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो संशोधन आदि हुए हैं वो आपके हित के लिए हुए हैं, वो आपकी भलाई के लिए हुए, वो आपकी अच्छाई के लिए हुए। तो जो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वो आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल ना होइए। आज और कल तक की प्रक्रिया है। और एक सूचना ये भी है कि कल से लेकर के 27 तारीख के बीच में सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। तो जो विद्यार्थी सीटेट आज की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी जो है मतलब सीटेट में लगे जाएं, और हो सकता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो है आपके उससे सुपर टेट में बैठने के लिए। हो सकता है उसके पहले परीक्षा हो जाए और जो है मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यदि आप सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए उसमें, क्योंकि 2-3 दिन में उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सीबीएसई से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उन्होंने इस बात को किया है कि मतलब हमने पूरी तरीके से प्लानिंग की है कि हमें जो है 2-4 दिन के भीतर सीटेट का नया विज्ञापन 2022 का जारी कर देना है, ठीक है। और ये विज्ञापन जो है मतलब जारी होने के बाद आपको 15 से 18 दिन का वक्त मिलेगा आवेदन करने के लिए, और उसके बाद आपकी परीक्षा की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपके हित के लिए और आपकी समस्याओं की आवाज़ बन करके खड़ा होता रहा है, और आगे भी हमारा यही प्रयत्न होगा। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।